हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका कि पेरेंट्स को भी वेट है, आपको भी वेट है कि आईसीआर का फाइनल रैंक लिस्ट कब आएगा, जिससे कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। क्योंकि बहुत से जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स अपने जो भी बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि आप कोई और अदर या अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो, क्योंकि उनका भी करना ठीक है, क्योंकि कितना टाइम लगा लिया आईसीआर ने। तो अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कब तक आपको वेट करना है और आपको काउंसलिंग से लेकर कॉलेज तक का कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। और आपको कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल से स्टेप्स को आपको देखना है कि ये स्टेप आपको आगे होने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट को पता तक नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होता है, जबकि मैंने हर बार उनको बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो बताऊँ बिल्कुल ध्यान से देखना बस। और हाँ, अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके जरूर ज्वाइन करें। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं इस पर जरूर इन्फॉर्म करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले कि आपको कब तक वेट करना है। तो जो भी पेरेंट्स है, जो भी स्टूडेंट है, इस वीडियो को देख रहा है, तो देखो 15 नवंबर आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि इस डेट तक आपका फाइनल रैंक लिस्ट आ जाएगा। देन उसके 1 या 2 दिन के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको भैया बोलो, भैया हमको रिजल्ट देखना कहाँ है, किस वेबसाइट पे देखना है? देखो, रिजल्ट का वेबसाइट साइड में लिखा हुआ होगा icrexam.net, और काउंसलिंग का वेबसाइट सेम वेबसाइट, उसी पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड होगा। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और जो कि आप बार बार कर रहे हो कि भैया सेशन, तुम्हारा सेशन 22 से 26 तक होगा। 4 ईयर का आपका जो भी कोर्सेज होता है, बीएससी ईजी करो, हॉर्टी करो, कम्युनिटी करो, जो भी कोर्सेज आप करो। अब आते हो भैया, यहाँ तो पढ़ाई स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ 2 तरह का यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप टेंशन मत लो, जिसका भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उसका कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद से ही सेशन स्टार्ट होगा। जो रहा बात स्टेट यूनिवर्सिटी, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कह रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ का बात कर रहा हूँ, इम्फाल वाला, देन सेकंड आपका रानी लक्ष्मीबाई और आरपीसीयू, इसमें 3 इंक्लूड है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैकल्टी, उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देन सेकंड आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनके थ्रू अपना जो भी स्टूडेंट फिल होता है अपनी उस यूनिवर्सिटी में, वो फिल हो जाता है। उसके बाद आईसीआर के थ्रू तो उनका सेशन थोड़ा डिले हो सकता है। सेशन डिले होने का मतलब उनमें थोड़ा बहुत उनका कोर्स निकल सकता है, बट घबराओ मत कि ऐसा कि नहीं हो नहीं पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भी ईजिली आप कर लोगे। अगर आप 10 दिन पहले भी एडमिशन लोगे ना, 10 दिन में आप कवर कर लोगे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 10 दिन में आप कवर कर लोगे। देन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिसका भी एडमिशन होगा उसका तो अपना कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद ही होगा। चलो अब बताता हूँ जो इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो मोस्ट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं कोशिश करूँगा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपका जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। काउंसलिंग से कॉलेज तक आपको कौन कौन सी 7 स्टेप आपका होगा। 7 स्टेप में ये कंप्लीट काउंसलिंग होगा। कंप्लीट काउंसलिंग से आपको कॉलेज में एडमिशन तक। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं तो वो इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपका अभी 15 नवंबर के अप्रोक्स में आपका फाइनल रैंक लिस्ट आ जाएगा, देन उसके 1 या 2 दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होगा, पहला होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अब मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है अपनी इसमें, तो अभी डिटेल्स में आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ पहला क्या आपका आईसीआर काउंसलिंग का होगा, icrexam.net, इस पोर्टल पर होगा। दूसरा, इसमें सबसे पहले क्या करना, और हाँ, जो स्टूडेंट का मार्क्स नॉन जीरो है, कहने का मतलब जीरो और नेगेटिव मार्क्स नहीं है, वो सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। देन तीसरा कि इसके बाद में क्या आपको फ़ी पे करना होगा, काउंसलिंग फ़ी जो आईसीआर के पोर्टल पे करना था वो 500 रुपीज़ होता है। वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अपने जो भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप वो कर सकते हो। अगर आपको उस टाइम पे आपका फ़ी का आपने पे कर दिया और आपको दिखता नहीं है कि आपका फ़ी पे हुआ, तो आपको 24 घंटे का वेट करना है, उसके बाद दिख जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है आपका आईसीआर का, आपका जो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। देन तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, सिंपल सा, आप जो भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, लाइक आपका एग्रीकल्चर है, आपका एबीसी है, या मतलब उसमें एग्रीकल्चर आ रहा है, तो आप 4 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अब तो 4 कोर्सेज को आपको डिस्प्ले पर, आपको जो भी आपका कंप्यूटर, आप जहाँ भी काउंसलिंग करा रहे हो या खुद से कर रहे हो, अपने पीसी के डिस्प्ले पर आपको डिस्प्ले होंगे। तो उसमें आपको सीट में तो कॉलेज, जो भी कॉलेजेस आपको उसमें, वो आपको बस अपने प्रेफरेंस में डालना है कि कौन सा कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, किसमें कितना सीट मैट्रिक्स हो, उस बेसिस पे आपको उनको डालना है। बस उसमें ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी आप डालो तो उसका क्लोजिंग रैंक देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा आगे कि चॉइस फिलिंग करने का मौका आपको बस एक बार मिलेगा। क्योंकि आईसीआर 4 राउंड्स में आपका काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के आपको जब दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, कब, जब तीनों राउंड में जब सीट बचेगा तब मॉपअप राउंड में। अदरवाइज आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा आपका। अब कब आपका जब अभी अभी आप जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा,
उसके बाद से तो आपको सीट अलॉट होता जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में मिलता है या नहीं, या सेकंड राउंड में मिला है या नहीं। और इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, कब तक अपना चॉइसेस माना कि आपने कोई भी चॉइसेस फिल किए हैं, आपको एडिट करना तो आप जब तक काउंसलिंग का डेट ना निकले तब तक आप एडिट कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जो कि आज भी मेरे को मैसेज मिला है कि एक स्टूडेंट बोला भैया सभी काउंसलिंग का फ़ी 99 रुपीज़ 799 ले रहे हो, आप 499 क्यों ले रहे हो? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको 499 रुपीज़ में आपका कंप्लीट काउंसलिंग करके कि आपको कहीं भी जाके कोई भी साइबर कैफ़े पे जाने का ज़रूरत ना पड़े, आपको आपका चॉइस फिलिंग भी हो जाए, आप परेशान हो इसलिए 499 रुपीज़ अब कम। अब लोग ज़्यादा पैसे, जो लोग अभी ज़्यादा पैसा लें लास्ट ईयर उनका भी 499 रुपीज़ था। अब मेरे को यही उनसे पूछना है यार, जो इसलिए तुम खुद सोचो कि अभी क्या तुमको अलग प्लेनेट का वो कॉलेज दिला देंगे? नहीं, 99 रुपीज़ में आपका पेमेंट लेके या 799 जितना भी है, कोई लोग आपका 799 या उससे ज़्यादा रुपीज़ में आपको चॉइस फिलिंग दे रहा है केवल, मतलब एक सीट प्रोवाइड करा रहा है। भाई यार देखो, उसको तुम कम में भी करा सकते हो। 7 ये देखो कि भाई उसको 499 रुपीज़ एक से फिक्स है, एक स्टैंडर्ड, हाँ, या इतना तुम ले रहे हो तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम पीसी पे काम करके दे रहे हो उनको खुद से फिल करके दे रहे हो, ये बनता है। देन आप 99 रुपीज़ नहीं, कौन-सा प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हो भाई? कौन-सा? नहीं आपने, मैं नहीं कह रहा किसी को जज करने वाला, मैं कौन होता हूँ? बट स्टूडेंट को अब लगता है ऐसे कि नहीं भैया मेरा क्वालिटी नहीं है इसलिए मैंने कम पैसा, भाई मोटो ये है कि हर एक स्टूडेंट को मिल जाए, उसको दिक्कत ना, अगर जो मतलब जिसको दिक्कत है तो वो कम पैसों में जाके काउंसलिंग अपना कंप्लीट करा ले, क्योंकि कुछ लोग गाँवों में रहते हैं, आपको भी पता है आईसीआर का एग्जाम देने वाले मोस्टली एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो गाँवों में रहते हैं, वो वहाँ जाके कहीं भी पास में साइबर कैफे नहीं होता है, वहाँ जाके उनको ये थोड़ा ना कि तुम चॉइस फिलिंग लिस्ट पकड़ा दोगे, ये ले लो, अब जाके तुम जाओ कंप्यूटर वाले के पास, ई मित्र के पास, वहाँ जाके वो 200 से 300 रुपये आपका ले लेगा उनको पुट करने का, ये नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बार-बार बहुत बार टारगेट किया गया इसी के लेके कि आप कम पैसा क्यों? भाई ये मेरा मर्ज़ी है, मैं तो, मेरे को जितना टाइम लगेगा मैं करूँगा, मैं तो 499 रुपीज़ में करके दूँगा, मैं दूँगा, मैं बिल्कुल इससे ना कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। और देन एक और कि हाँ, 99 रुपीज़, तो मेरे को यही हँसी आ रहा था कि भाई लास्ट ईयर तुम जब इतना कम इसी इसी प्राइस में तुम करा रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब कुछ अलग कॉलेज एक ऐड हो गया कि नहीं, मतलब बहुत खतरनाक वाला कि नहीं आप उसी को दिला दोगे। भाई जो कॉलेज होता है आपने जो मेहनत की है उसके बेसिस पे मिलता है, किसी की काउंसलिंग से नहीं मिलता है। काउंसलिंग क्या काम कि आपको जो आप साइबर कैफ़े में नहीं जा पाते हो, आपको आइडिया नहीं है तो आपको बता देना, कंप्लीट आपका पूरा प्रोसेस करके आपको दे देना, ये काउंसलिंग का मतलब है। समझे? इसमें यही था। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँ, और हाँ, अगर जिसको भी जॉइन करना है वो जॉइन कर सकता है, अदरवाइज़ खुद से भी करना हो तो खुद से भी कर सकता है। या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके दिया जाएगा। इसमें चॉइस फिलिंग का कुछ नहीं कि आपको पकड़ा दिया जाए, नहीं, आपको पूरा प्रेफ़रेंस आपको फिल करके दिया जाएगा। उसके बाद में आपका डन काउंटिंग होने पे आपको जो भी प्रेफ़रेंस लिस्ट हमने कौन-सा फिल किया है आपके पोर्टल पे, वो आपको सेंड किया जाएगा। सो उसके लिए आप जॉइन भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। और देन आपका पहला स्टेप मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन, दूसरा चॉइस फिलिंग, देन तीसरा सीट अलॉटमेंट। आपने जो भी चॉइसेस उसमें आपने अपने जो फिल किए तो उसके बाद में आपको उनके बेसिस पे सीट अलॉट होता है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस फिल कर दो अपनी रेंज में, अपनी सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे किस कॉलेज में किसकी सीट है, और अपना थोड़ा-सा अगर आपका अच्छा है तो आपका उसका फैकल्टी कैसा है, उसका प्लेसमेंट्स कैसा है, तो उसके बेसिस पे आप फिल कर दो। तीसरा स्टेप होता है सीट अलॉटमेंट। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। तो इसमें आपको देखिए मैंने बताया कि आपको कैसे जीपीईजी का फॉर्मेट है, ये देखिए जीपीईजी के फॉर्मेट में आपको आएगा, तो इसमें ही अपलोड करना है। तो आपको इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। चौथा स्टेप, 5 स्टेप में इसके बाद में क्या होता है, आपको अपना आईसीआर के पोर्टल पर 10,000 रुपये, जिसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी, ये आपको पे करना होता है। देन उसके बाद में आपका होता है 6 स्टेप। तो अब जो बोल रहे थे भैया जो आपने भेजा था डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें लिख रहा था प्रोविजनल एडमिशन। तो भाई ये आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी, जैसे ही आप आईसीआर के पोर्टल पे 10,000 रुपये पे करते हो, देन आपको उसी के पोर्टल पे आपको मिलेगा, आप कौन सा आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उसका प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। क्यों? और इस एडमिशन लेटर को आप सेव करके रखना, अपने पास रखना, क्योंकि आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे, 7th स्टेप जो होता है फिजिकल रिपोर्टिंग, जिसमें आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होता है, उस टाइम आपसे ये लिया जाता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। सो आई होप आपको ये जो स्टेप्स है वो समझ आए होंगे। आपको देखो और जल्दी से बताता हूँ, ये देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट राउंड में ये रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग। देख सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट होता है सीधा, थर्ड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट होता है। देन उसके बाद में मोपअप राउंड, मोपअप राउंड में दोबारा से आपको न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है अगर सीट वैकेंट रहता है। सो आई होप इस वीडियो में जो बताया होगा आपको समझ आया होगा। और हाँ, जो मैंने अभी काउंसलिंग का बताया, मेरा कोई मोटो नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, बट जो मैंने बोला है, क्योंकि मेरे को लोग बार-बार बोल रहा था, अभी ये मैसेज कर रहा है इसी से रिलेटेड
कि भैया आप इतना कम क्यों ले रहे हो? उसके बाद में भी कि भैया आपका क्वालिटी कम है। कुछ नहीं भाई, एक मोटर आपने अगर फिज़िक्स वाला सर को आप जानते होंगे तो जब उन्होंने पहले, मैं तो उनसे स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ हूँ, जब से वो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने पहले जो भी पहले तो फ्री पढ़ाया यूट्यूब पे, उसके बाद में उन्होंने कम को मतलब पैसों में, मतलब आई थिंक 3 to 4,000 रुपीज़ में उन्होंने अपना यकीन बैच, ऐसे बैचेज़ लॉन्च किए। तो लोग क्या बोलते हैं, कम पैसों में क्वालिटी नहीं होगा। लेकिन अब के टाइम में आप देखिए ना, उससे बेटर क्वालिटी आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। इतना बेस्ट आपको करके वो दे रहे हैं। तो भाई जो चीप है, जो सस्ता है, तो उसका कुछ मोटो है कि आपको हेल्प हो जाए। आपका मोटो ये नहीं कि मतलब कि आपको कॉलेज नहीं, कॉलेज मिलेगा, देखना कॉलेज मिलेगा और लास्ट ईयर भी मिला हुआ है, बट ये कि शो ऑफ करना नहीं आता कि नहीं मैं बार-बार आपको लाके नहीं इसको मिला था, ये देखो भाई उसने मेहनत किया उसको मिल गया। मेरा काम था उसको बस, जो उसने मेहनत किया उसको सही डायरेक्शन देना, कि उसको जो जो वो डिज़र्व करता है वो उसको मिल जाए। सो अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक और वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के बारे में मैं बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।